नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरईसीटी मुख्य परीक्षा 6 अक्टूबर के लिए आज हम नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, आपकी स्क्रीन के समक्ष आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, और आज के इस सेशन के अंदर काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपकी स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन। आप सभी का संध्या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म स्वागत करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक किस प्रकार के अकाउंट का समर्थन करता है? भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक जो अकाउंट होता है, इसमें किस प्रकार के जो अकाउंट का समर्थन किया जाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, IMAP ये भी अकाउंट होता है, और POP3 ये भी होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी तीन तरह के जो आपके समक्ष नाम दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, IMAP और POP3, ये तीनों के तीनों भाई आउटलुक अकाउंट के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? आउटलुक अकाउंट के टाइप्स कहलाते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना का सही प्रकार है। भाई, अगर आप एक प्रिंटर को नेटवर्क कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाना होता है, डिवाइस एंड प्रिंटर को सुनना होता है, उसमें से आप ऐड प्रिंटर को क्लिक करना होता है। दूसरा ऑप्शन, अगर ये आप स्टेप फॉलो करते तो भी सही है। दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर क्लिक करना है और ऐड। यानी दोनों विधि सही बता रही है। भले आप ऊपर वाली विधि के द्वारा भी नेटवर्क प्रिंटर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और नीचे वाली का भी उपयोग करते हुए कार्य किया जा सकता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस प्रोग्राम के द्वारा PDF फाइलों को लोड क्या करवाया जाता है? ठीक है भाई, आपको याद रखना PDF का पूरा नाम तो पहले से एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूरा नाम पूछे तो आप क्या बोलेंगे भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसका पूरा नाम है भाई? PDF का पूरा नाम है। तो ये जो PDF फाइल है ना, ये किस में लोड की जा सकती है भाई? एडोब रीडर के अंदर लोड की जा सकती है। यानी इसको आप एडोब रीडर के द्वारा ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। किस विकल्प का उपयोग करते हुए किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल्ड नहीं कर सकते? भाई, इनमें से हम ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम होता है उसे हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, बाकी से कर सकते? तो देखो, CD DVD पेन ड्राइव से तो कर सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा भी कर सकते हैं, विंडो स्टोर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड के द्वारा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एक विशेष यूजर अकाउंट जिसका उपयोग कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग में परिवर्तन करने या अन्य लोगों के खातों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई आप इनमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है वो चुनेंगे जो कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग और उसमें परिवर्तन अन्य लोगों के खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी आपको बात होती है ना कि भाई विशेष यूजर अकाउंट, विशेष की बात होते ही आप समझ लेना कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की बात हो रही है। अगर बेसिक यूजर अकाउंट पूछना ना, क्या पूछता भाई? अगर आपके एग्जाम में बेसिक यूजर अकाउंट पूछे कि बेसिक यूजर अकाउंट कौन सा है, ठीक है, तो बेसिक यूजर अकाउंट कौन सा होता है? तो वो स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे विशेष की स्पेशल अकाउंट की बात हो रखी है, तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है? भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना यानी 43 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
43 की बात हो रही है, क्योंकि 66 तो किसके लिए होता है भाई, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के लिए होता है। सिस्टम जो 65 होता है वो कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना होता है, और 400 से विश्वासघात का अपराध इसके लिए काम में ली जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने की बात हो रखी है, तो यहाँ पे हम धारा कौन सी देखेंगे भाई, 43। ये सभी के सभी आपको याद रखना है कि भाई जो आईटी एक्ट आपका बना हुआ है, भारत में आईटी एक्ट बना हुआ है कौन सा, 2000, उस 2000 एक्ट के अंतर्गत ये सारी धाराएं लगती हैं। तो यहाँ से सभी के सभी ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे, है ना, सुरक्षित ब्राउजिंग की बात हो रखी है। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए भाई आपको है ना सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए, ये भी चाहिए, एंटीवायरस को रन करें, ये भी सही है, और संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें। अक्षम का मतलब बार बार है ना कोई जगह पे आप अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे पासवर्ड को सेव नहीं करना है। ठीक है, सेव करेंगे तो आपके बिना भी कोई दूसरा जो है ना व्यक्ति वो भी आपके जो आईडी पासवर्ड को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये सभी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट माना जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही विकल्प माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते। ट्रस्ट सील का एक प्रकार है ना, ट्रस्ट सील का प्रकार, ट्रस्ट देखो आपको याद रखना, बिजनेस प्रैक्टिस सील भी आती है, सिक्योरिटी सील भी होती है, बिजनेस आइडेंटिटी सील भी होती है, तो ये भी होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑल एफ द अबव यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का साइबर खतरा विभिन्न विज्ञापनों के रूप में हमला करता है। तो विज्ञापनों के रूप में हमला करने की जब बात होती है तो एडवर्टाइज की बात, और एडवर्टाइज के लिए सेट यहाँ पे कौन सा होता है भाई, मेलवर्टाइजिंग होता है ना। ये क्या करता है कि विज्ञापन तरह तरह के अलग अलग विज्ञापन दिखाता है और यूजर के सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है और निजी जानकारी को भी चुरा सकता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेलवर्टाइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेलवर्टाइजिंग यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, किस टैब के द्वारा पावर पॉइंट में किससे तस्वीर, शेप, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं ना। तो ये शेप्स कह सकते हैं, चार्ट कह सकते हैं, तस्वीर कह सकते हैं, ये सारे के सारे आप इंसर्ट टैब में जाके करेंगे। कहाँ से करेंगे, इंसर्ट टैब के द्वारा ये कार्य आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। एक स्लाइड शो होती है ना, स्लाइड शो होती है, उसमें स्लाइड चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएंगे भाई, स्लाइड ट्रांजिशन। ये क्वेश्चंस मैंने 2-3 बार डाला है, बार बार डालने का वजह यही है कि मतलब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से तात्पर्य पूछा है, भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद रखना है कि सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना है ना। सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना ही क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना ही क्या कहलाता है भाई, बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, बर्निंग कहलाता है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला विकल्प, है ना, सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन सूची को दिखाता है। एक स्लाइड होती है, किसी स्लाइड के ऊपर जो अप्लाई की हुई जो लिस्ट होती है ना, एनिमेशन की लिस्ट कौन दिखाता है, तो उसका नाम क्या है भाई, एनिमेशन पेन होता है। क्या होता है, एनिमेशन पेन होता है। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, एनिमेशन पेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान देना है भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेशन पेन हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार का चार्ट मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चंस कह सकते हैं भाई। ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जो मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाता है। ठीक है, प्रत्येक मान के योगदान को दिखाता है, किसका क्या मान है। ठीक है,
तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पाई 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मान के योगदान को दिखाता है कौन, पाई 60, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके आप वर्कशीट में डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजन करवा सकते हैं, यानी विशेष क्रम में सिलेक्ट करना, विशेष क्रम में रखना, ये आप किसके द्वारा करेंगे भाई, शॉर्टिंग के द्वारा करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टिंग के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। शॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक तो होता है भाई कौन सा, असेंडिंग, कौन सा होता है, असेंडिंग होता है, और एक कौन सा होता है, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही या अवरोही क्रम में आप किसी को लिस्ट वाइज या क्रम वाइज दिखाना चाहते हैं तो आप सॉर्टिंग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन चयनित चार्ट एलिमेंट पर चाहे अनुसार शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन विजुअल इफेक्ट से लागू करता है? तो भाई ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा शेप इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा भाई, शेप इफेक्ट के द्वारा ये कार्य आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्न में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्य में से अधिकतम मान को देता है ना, सभी सेल के मूल्य में से अधिकतम मान को देता है। अधिकतम की बात हो रही है तो यहाँ से मैक्सिमम विकल्प करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, मैक्सिमम विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अपने कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली है। तो भाई अपना कंप्यूटर है वो कभी क्रैश हो जाता है या खराब हो जाए तो डेटा को हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको याद रखना है सिस्टम के अंदर रीस्टोर पॉइंट बना के रखना चाहिए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट हो जाएगा। कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में आप कंप्यूटर के अंदर सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाते हैं तो आप कभी भी उन डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है, कौन सा आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है पूछा है भाई, किसका पूछा है, नहीं है पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, पीओपी भी होता है, आईएमएपी भी होता है, अभी तो बोला था हमने। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, स्टैंडर्ड ये नहीं होता है क्योंकि ये तो कंप्यूटर यूजर अकाउंट होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का यूजर अकाउंट होता है ना, कंप्यूटर का यूजर अकाउंट का प्रकार है कौन सा, ये वाला स्टैंडर्ड, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के समक्ष है, कौन सा प्रोग्राम पासवर्ड के साथ फाइलों और फोल्डरों को लॉक करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका राइट आंसर आप कभी एग्जाम में पूछे तो आप बोल देना फोल्डर लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, फोल्डर लॉक हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोल्डर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार है? ठीक है, तो केबल के अंदर आपको ध्यान रखना है बीजीए भी होती है, एचडीएमआई भी होती है, बस यूएसबी भी होती है। तो फैट है ना, ये फाइल एलोकेशन टेबल ये नहीं होती है ना। कौन सा नहीं होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। कौन सा विकल्प करेक्ट माना जाएगा, फैट फाइल एलोकेशन टेबल वाला। ठीक है, डी वाला विकल्प करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। कंप्यूटर और प्रोजेक्टर कनेक्शन की वह तकनीक कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर दोनों के अंदर समान जो डेटा प्रदर्शन करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, डुप्लीकेट का उपयोग करेंगे। जैसा है वैसा का वैसा दिखाना। ठीक है, जबकि केवल कंप्यूटर के ऊपर कुछ डेटा दिखाना है तो कंप्यूटर ओनली का करेंगे। अगर कोई आप विस्तार से दिखाना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को तो आप एक्सटेंड का उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा डुप्लीकेट, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रोजेक्ट के स्क्रीन के ऊपर समान सामग्री दिखाना है। समान का मतलब डुप्लीकेट, नकली, एक जैसा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। और आज के सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है,
हार्ड डिस्क भी होती है, मेमोरी क्षमता, यानी सभी मिलके तो एक कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स करते हैं ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प उपरोक्त सभी यहाँ से इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोर्टाना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कोर्टाना मैंने कल भी बोला था कि सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसकी तरह, सर्च बॉक्स की तरह। इसमें आप कोई भी लिखेंगे या फिर बोल के भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, लेकिन टोटली तो किसी को सर्च करने के लिए तो काम में ले जाता है, इसलिए सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो है ना इंटरनेट रिले चैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेट रिले चैट, IRC बोलेंगे ना, IRS है ना, इंटरनेट रिले चैट बोलेंगे, IRS है ना, इंटरनेट रिले चैट IRC बोलेंगे। ठीक है, IRC। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ISP का पूरा नाम क्या है भाई, ISP का पूरा नाम पूछा है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प है ना, ये इस क्वेश्चंस का करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार हैं, कौन सा एक हैंड हेल्ड डिवाइस का प्रकार माना जाएगा। तो देखो आपको याद रखना है, फीचर्स फोन भी होता है, स्मार्टफोन भी होता है, टैबलेट फैबलेट भी आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी माना जाएगा, है ना, करेक्ट ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दिखाना है तो ये किसके द्वारा तय किया जाएगा भाई, ये तय किया जाएगा आपका लीजेंड के द्वारा, है ना। किसको कैसे दिखाना, किस कलर में दिखाना, कैसा दिखाना, ये सब लीजेंड तय करता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस थोड़े से लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वस्तु को मशीन द्वारा पहचानने का एक तरीका क्या कहलाता है। एक वस्तु होती है ना, एक वस्तु होती है, उसको मशीन के द्वारा पहचानना है तो वो कौन सा उपयोग करेंगे भाई, आपको ध्यान रखना है कि BCR है ना, किसका उपयोग करेंगे, बार कोड का उपयोग किया जाता है ना। बार कोड, कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को पहचानने के लिए बार कोड होते हैं और बार कोड को पढ़ने वाला मशीन बार कोड रीडर कहलाता है, BCR कहलाता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, MICR का पूरा नाम ऑप्टिकल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये सभी के सभी जो आपके समक्ष दे रखे हैं सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCR हो जाएगा, बार कोड रीडर हो जाता है। नेक्स्ट, किस डिस्क के अंदर डेटा को, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, किस डिस्क के अंदर डेटा को केवल एक बार ही स्टोर किया जा सकता है, एक बार स्टोर किया जा सकता है, उसमें बार बार एडिटिंग नहीं की जा सकती। तो देखिए RW है, इसका मतलब तो रीराइटेबल है। क्या है भाई, रीराइटेबल है, इसका मतलब इसमें तो बार बार एडिटिंग की जा सकती है, ये तो नहीं होगा। इसके पीछे भी RW यानी ये भी रीराइटेबल हो जाएगा। WORM या CDR ये करेक्ट माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C वाला। आगे वाला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI का उदाहरण नहीं है। भाई हम जो भी उपयोग करते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, ये सारे GUI है, तो कौन सा नहीं है, विंडोज 8 होता है, मैक OS होता है, लिनक्स भी होता है, यूनिक्स नहीं होता, क्योंकि यूनिक्स है ना GUI नहीं है। यूनिक्स तो किसका उदाहरण है, ये यूनिक्स आपके किसका उदाहरण हो जाएगा भाई, GUI का उदाहरण नहीं है, CLI का होता है। किसका होता है, CLI का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, यह सेवा डोमेन नाम को एक विशिष्ट IP एड्रेस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो IP डोमेन नेम को IP एड्रेस में तब्दील करने का कार्य DNS करेगा। कौन करेगा, DNS करेगा, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर C वाला विकल्प राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। तो भाई एक इंटरनेट बोट की बात हो जाए ना, बोट, तो आप बोल देना वेब क्रॉलर कहलाता है ना। वेब क्रॉलर इंटरनेट बोट की तरह होता है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि निम्न में से ईमेल में एक फोल्डर नहीं है ना, ईमेल में कौन सा एक फोल्डर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए ड्राफ्ट होता है ना, सेंट मेल होता है, स्पैम होता है, ये कंपोज नहीं होता है। क्यों, कंपोज तो है ना
न्यू ईमेल के लिए होता है। किसके लिए? न्यू मेल बनानी है तो इसका उपयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है भाई कौन सी? ये याद रखना, नई ईमेल बनाने की शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? यूएसएसडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण टॉप लेवल के 35 क्वेश्चंस। कमेंट करके अवश्य बताना कि आप इस 35 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।